तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। इससे पहले हैलोजिनेशन देखा था हमने, आज देखते हैं नाइट्रेशन। सेकंड है हमारा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप को जोड़ा जाता है बेंजीन रिंग के साथ में। एक या फिर एक से ज़्यादा NO2 ग्रुप को बेंजीन रिंग में जोड़ना नाइट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 हल्का सा हीट करना है उसको, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से H ट्रांसफर हो जाता है, NO2 के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से एक H प्लस निकलेगा कि मान लीजिए यहाँ पर H था तो H पॉजिटिव गया, और यहाँ से एक H और साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे N है और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, तो H2O का फॉर्मेशन और वो बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। पहले स्टेप वही सब में कॉमन रहना है। पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? हमने रिएक्शन में एक तो कंसंट्रेट HNO3 लिया है और एक कंसंट्रेट H2SO4, तो ले लेते हैं इनको, HNO3 और प्लस H2SO4। तो इसमें आयनाइजेशन से कुछ इस तरह का कंपाउंड बन सकते हैं, इस तरह की स्पीसीज। एक तो बनता है NO2 पॉजिटिव, एक बनता है बाइसल्फेट आयन HSO4 माइनस, और वाटर का यहाँ से मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो ये जो NO2 पॉजिटिव बना है इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, और ये ही एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, नाइट्रोनियम आयन। चलिए इलेक्ट्रोफाइल बना। अब दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, अटैक ऑन बेंजीन रिंग। चलिए बेंजीन रिंग पर अटैक करा लेते हैं। ये रही बेंजीन रिंग, NO2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव से जुड़ना चाहेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, NO2 इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से वही रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा और पॉजिटिव चार्ज सोचिए कहाँ पर आएगा, एक कार्बन छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर इस पर, और फिर नेक्स्ट वाले में इसको छोड़कर इस वाले पर। तो फटाफट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव और इधर H, और फिर से ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, तो जो पॉजिटिव यहाँ पे आया तो इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H, इधर NO2, ये बना। तो फिर से वही कि इन तीनों को हम कंबाइन करके एक रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाते हैं, जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन तक लगातार क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर H और ये हो गया NO2। क्या बोला इसको हमने, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा सम। चलिए थर्ड स्टेप जैसे हमें पता है, प्रोटॉन का रिमूवल, क्योंकि पहले एरोमेटिक था, अब फिलहाल ये नॉन एरोमेटिक हो गया है, तो इसको फिर से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल होगा। प्रोटॉन अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर देकर चुपचाप निकल जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो मान लीजिए कि यहाँ से जो बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफर हुआ, H पॉजिटिव गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। H पॉजिटिव दिखा देते हैं, निकल चुका है, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, और ये NO2 यहाँ पे जुड़ चुका है। और वो ये कि भाई हम इस NO2 यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, दोनों को नाइट्रोबेंजीन ही पढ़ा जाएगा। कुछ बच्चे इसको पैरा बोल देते हैं, भाई पैरा तब होगा जब पहले से कोई ग्रुप जुड़ा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर NO2 जुड़ा है, अब इन स्थितियों को हम ऑर्थो बोलते हैं। इसके जस्ट बिल्कुल सामने अपोजिट साइड में पैरा होती है और फिर ये वाली मेटा होती है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा को तभी डिसाइड कर सकते हैं जब बेंजीन पर ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है।
चलिए हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन H प्लस जो है अब ये भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मैं ऐसे कब तक घूमूंगा, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी स्टेबल होना है। तो H पॉजिटिव इस HSO4 माइनस के साथ में रिएक्ट करके फिर से वही बना देगा जो हमने रिएक्शन के अंदर यूज किया था। कैटलिस्ट ये तो होते कि रिएक्शन में जो देंगे वो भाई रिएक्शन खत्म होने पर चुपचाप वापस भी लेकर चले जाते हैं। H पॉजिटिव HSO4 माइनस के साथ जुड़कर फिर से H2SO4 बनाते हैं। तो ये था नाइट्रेशन की मैकेनिज्म। फटाफट इसको नोट कीजिए। तो चलिए तीसरी रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कलीकरण, एल्काइलेशन। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हम बेंजीन रिंग के साथ में कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। अब वो एल्काइल ग्रुप वो मैथिल ग्रुप भी हो सकता है, वो एथिल ग्रुप भी हो सकता है, वो प्रोपिल ग्रुप भी हो सकता है, आइसोप्रोपिल भी हो सकता है, टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप भी हो सकता है, हाँ फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। कोई भी आर ग्रुप को जोड़ना बेंजीन रिंग के साथ में एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम करता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसा एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसके साथ में कोई भी वाटर नहीं जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं निर्जल। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, बेंजीन की रिंग होगी, उस पर किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया करानी है। तो मान लीजिए मैं मैथिल क्लोराइड लेकर चल रहा हूँ, रिएक्शन में प्रेजेंस रखनी है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की। यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि H है, H पॉजिटिव जाएगा तो ही यहाँ से Cl माइनस निकलेगा HCl के रूप में। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर CH3 पर थोड़ा सा पॉजिटिव और Cl पर थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। H प्लस को यहाँ से रिमूव कर देना है और H प्लस की जगह पर हम जोड़ देंगे CH3। तो इस स्पीशीज को बोलते हैं मैथिल बेंजीन या टोलुइन। अब जोड़ने के यहाँ पे CH3 हो, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, जोड़ने के यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे Br या फिर आयोडीन कुछ भी हो सकता है। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, वही 3 स्टेप्स इसमें भी कॉमन रहने, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और फिर बेंजीन रिंग पर उसका अटैक, और लास्ट में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर CH3Cl और AlCl3 की अगर बात करें तो जैसे पहले देखा था हमने, AlCl3 एक लुईस एसिड है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत को पूरा करता है ये Cl। तो Cl माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाता है और पीछे छोड़ के जाता है वो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये मैथिल कार्बोनियम आयन बनता है और AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है। ओके, अब ये जो मैथिल कार्बोनियम आयन बना है यही अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो नेक्स्ट स्टेप होगा अटैक ऑन बेंजीन रिंग। चलिए तो बेंजीन रिंग पर अटैक कराते हैं। ये रही बेंजीन रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड, हमें जोड़ना है CH3 पॉजिटिव को। तो फिर से वही मान लेते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले ये एरोमेटिक था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तुरंत इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो ये अनस्टेबल हो गया। यहाँ पर आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को छोड़कर इस पर आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में इसको छोड़कर इस वाले कार्बन पे आएगा। तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। यहाँ पर जो बॉन्ड था पहले वो इधर आ गया है, यहाँ पर ऑलरेडी भी बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर ये बेंजीन का हाइड्रोजन और ये हमारा मैथिल ग्रुप। फिर से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इस तरफ। तो जो पॉजिटिव इधर है अब वो इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर H और यहाँ पे हमारा प्यारा सा CH3 लगा हुआ है। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनती है जिसको रेजोनेटिव हाइब्रिड या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन तक लगातार ट्रांसफर हो रहा है या फिर इनके अंदर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। और ये ऐसे CH3 दिखाते हैं। क्या है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमें पता है
रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अब प्रोटॉन का रिमूवल होगा और हमारा एरोमेटिक प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। चलिए तो कोई एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उठा लेते हैं। यहाँ पर H, इधर CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। तो ये H प्लस अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर चला जाएगा, ये निकल गया। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल गया और ये बन गया हमारा टोलुइन। तो अब ये जो H प्लस निकला है वो वेस्ट नहीं होगा, वो इस AlCl4 माइनस में से Cl को अलग करेगा। इस AlCl4 माइनस में से Cl को लेकर वो अलग हो जाएगा HCl के रूप में और बेचारा AlCl3 फिर से पहली वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसको नोट कीजिए। इसके बाद में देखेंगे हम लोग सल्फोनेशन। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन जो है थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा भी अलग नहीं, थोड़ा सा अलग। फोर्थ है हमारा सल्फोनेशन। बेंजीन रिंग में SO3H ग्रुप को ऐड करना सल्फोनेशन कहलाता है। अब ये सल्फोनिक एसिड की जो ग्रुप है वो मैक्सिमम 3 तक जुड़ सकते हैं किसी बेंजीन रिंग के अंदर। तो रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या होगी। ये बेंजीन रिंग है, इस पर रिएक्शन कराई जाएगी कंसंट्रेट H2SO4। हल्का सा इसको हीट करना है, उससे जहाँ पर रिंग में कोई हाइड्रोजन था वो रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर SO3H और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। ये जो बना है इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड या शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे BSA। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में आखिर इलेक्ट्रोफाइल होता कौन है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में या फिर आपकी BSc या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में कि जब सल्फोनेशन हम कराते हैं बेंजीन का तो कौन सी स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो कुछ बच्चे इसको लगा के आ जाते हैं SO3H पॉजिटिव, तो वो गलत है। हम देखेंगे क्यों, देखते हैं क्यों है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने यहाँ पे क्या करना है, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो वे 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और एक SO3 बनता है, एक बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और एक बनता है बाईसल्फेट आयन। तो चेक कर लेते हैं एक बार ये सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, ओके। 2 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 4 और 4 8 हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पे जो SO3 है, इस SO3 को ध्यान से देखते हैं। कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे कुछ ट्रायंगुलर टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर हम सल्फर को अगर देखें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम है। तो सल्फर के चारों तरफ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं जो लगातार इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं लगातार। उसकी वजह से सल्फर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये ऐसे ही नहीं रहता है, अब ये रेजोनेंस भी करता रहता है। यहाँ पर ये रेजोनेंस भी करता रहता है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ, तो इस ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, टोटल माइनस चार्ज। और इस पर पहले पार्शियल पॉजिटिव था, अब पूरी तरह से पॉजिटिव आ जाएगा। SO और यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव और सल्फर के पास में पॉजिटिव। तो एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बनी। लेकिन सिर्फ खत्म नहीं होगा, ये 3 ऑक्सीजन पे लगातार माइनस माइनस घूमता रहेगा। तो मान लीजिए कि ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हुआ और तुरंत ही यहाँ से एक बॉन्ड इस वाली ऑक्सीजन की तरफ टूट गया, S, फिर यहाँ पर O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सल्फर पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर से रेजोनेंस कर सकता है, फिर से मान लीजिए कि इधर ट्रांसफर हुआ और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ इस तरह से। तो फिर से एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी। यहाँ पे सल्फर ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर की तरफ O पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
तो ये इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। इन सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सल्फर पे पॉजिटिव आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इनका अगर हम कंबाइंड फॉर्म देखें, इन सबको मिलाकर इनकी जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बन रही है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, वो क्या बन रही है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो इसके साथ 3 ऑक्सीजन है और जो नेगेटिव चार्ज है वो लगातार रिंग के अंदर, इसके अंदर इस तरह से घूम रहा है, इस ऑक्सीजन से इसकी तरफ, ओके, या फिर इससे इसकी तरफ, या फिर इससे इसकी तरफ, इस तरह से लगातार ये चक्कर लगा रहा है नेगेटिव चार्ज। तो तीनों ऑक्सीजन पे बारी बारी से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करेगा, SO3, ना कि SO3H। हाँ, बेंजीन पर जुड़ेगा SO3H, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है जो हम बेंजीन पर अटैक कराएंगे वो SO3 होगा। दूसरा स्टेप देखते हैं, अटैक ऑन बेंजीन। ओके, तो ये रही हमारी प्यारी सी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड्स, SO3 ले लेता हूं मैं, ये रहा SO3। तो मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस आया होगा, ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो किसी एक बॉन्ड को यहाँ से टूटना पड़ेगा भाई। 5 बॉन्ड ही तोड़ेंगे और वो भी ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। चलिए, तो यहाँ पर SO नेगेटिव और यहाँ पे H, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है। ओके, अब इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट। ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर करिए। अब जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन छोड़ के नेक्स्ट पे आएगा, फिर अगले वाले में इसको छोड़कर नेक्स्ट पे आएगा। चलिए बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव, इधर H, और इस SO3 माइनस को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, SO3 नेगेटिव। ओके, फिर से यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, कराते रहिए, रेजोनेंस जब तक हो सकता है कराते रहिए। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो जो पॉजिटिव है वो इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, आया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ हाइड्रोजन और यहाँ पर SO3 माइनस। इन तीनों को मिलाकर एक रेजोनेटिव हाइब्रिड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार इस कार्बन से इस कार्बन तक चक्कर लगा रहा है। इसको हमने क्या बोला है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन देकर रिंग में देकर आसानी से बाहर निकल जाएगा और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये रहा, ये यहाँ पर पॉजिटिव, इधर H और यहाँ पे कैसा है SO3 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देकर चला गया, देकर गया ये, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और ये इस तरह से एक कंपाउंड हमारा बन गया। लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो क्या होगा, जो H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव, उससे H प्लस आएगा, H3O पॉजिटिव से H प्लस आएगा और H2O यहाँ से निकलेगा और वो H प्लस इस SO3 माइनस से जुड़ जाएगा, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन गया SO3H। तो निकल गया H2O यहाँ से, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था। तो कैसे निकला है कि यहाँ से H3O पॉजिटिव में से जो यहाँ पे बना था स्टार्टिंग में, यहाँ से H प्लस निकला, वो इसके साथ जुड़ा और SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया। तो इस प्रोटॉन का क्या हुआ, ये जो यहाँ पे प्रोटॉन बना, तो यहाँ पर हम देखें कि HSO4 माइनस ये अभी अनस्टेबल है। ओके, तो ये फिर से क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये HSO4 माइनस के साथ में जुड़ेगा और फिर से H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए इस रिएक्शन को एक बार और देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं है। बेंजीन के अंदर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना
कहलाता है सल्फोनेशन। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक बेंजीन रिंग में मैक्सिमम 3 सल्फोनिक ग्रुप जोड़ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। पहले स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल टूटेंगे कुछ इस तरह से, SO3, एक H3O पॉजिटिव और एक बाइसल्फेट आयन। इसमें से जो SO3 है, इसमें सल्फर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इससे जुड़े हुए, तो लगातार इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो इसके अंदर इस तरह की कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, उन सबको मिलाकर वो रेजोनेटिक हाइब्रिड बनेगा। अब अटैक किया जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड इसके ऊपर ब्रेक हुआ और यहाँ से किसी 5 बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर लगातार रेजोनेंस करता रहेगा और इन सबको मिलाकर एक रेजोनेटिक हाइब्रिड बनेगा, जिसको बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी को फिर से गेन करने के लिए, फिर से ट्रैप करने के लिए H+ अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देके जाएगा, तो ये फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि SO3 माइनस है और हमारे पास जो में कंपाउंड था उसमें SO3H था, तो H+ कहाँ से आएगा? इस H3O पॉजिटिव से। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से आया और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया BS3। तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पे बना है, ये भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये जो रिएक्शन में स्टार्टिंग में H2SO4 माइनस बना था, उसके साथ में कंबाइन करके फिर से H2SO4 बना देगा और यहाँ पर रिएक्शन खत्म हो जाएगी।